गंगा तट हरिद्वार में जाके एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर महादेव को कोई चिट्ठी नहीं भेजी, नहीं बुलाया। देवताओं के विमान जब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले तो सती जी ने पूछ ही दिया, अरे देवांगनाओं, कहां बन ठनके जा रही हो? देवियां बोली, अरे सती तू यहां बैठी है, तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, तेरे पिताजी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तुझे बुलाया नहीं क्या? अब तो सती जी के होश उड़ गए, मायके में महोत्सव और हमको पता ही नहीं। ये तो बहुत बुरी बेइज्जती की बात है। बोली, अच्छा चलो चलो बहन, मैं भी बस तैयार होके निकल ही रही हूं। बात संभाली और आके भोले बाबा के चरण दबाए। आंख खोल के भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना पतिव्रता का धर्म होता है। भोले बाबा ने कहा, आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, सच बताओ मन में क्या है? तब सती जी ने कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। स्वामी, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये सारी दुनिया, ये सारे विमान सब वहीं जा रहे हैं, तो भोलेनाथ आप नहीं चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा, देवी जी कोई चिट्ठी आई थी क्या? अब सती जी चुप, संभालती हुई बोली, देखो चिट्ठी तो जरूर आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, देवताओं को बुलाएं और महादेव को भूल जाएं। मुझे तो लगता है चिट्ठी लाने वाला कहीं रास्ता भटक गया हो। भोलेनाथ हंस के बोले, हमें मालूम है चिट्ठी नहीं आई होगी, भेजी ही नहीं होगी। आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी सुनाई। उस दिन हम खड़े नहीं हो पाए तो 50 गालियां हमको सुनाई, और लगता है वो मन अभी भी उनका ठीक नहीं हुआ है, इसलिए चिट्ठी भी नहीं भेजी। सती जी ने कहा, अच्छा ससुर दमाद में इतने दिनों से खटपट चल रही है, हमें पता ही नहीं है, हमको आज तक आपने बताया ही नहीं। वैसे गलती तो भोलेनाथ आपकी है। अरे सब खड़े हो रहे थे, ने कहा आप खड़े हो जाते, क्या बिगड़ जाता? पर कोई बात नहीं, वो थोड़े बहुत खटपट तो होती ही रहती है, पर छोटी छोटी बातों पर नाते थोड़ी तोड़े जाते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं समझाऊंगी, पिताजी मेरी बात मान लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, झगड़ा खत्म। भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी जी, सबसे बड़ा होता है जाति का अपमान। मैं तो अब जाने वाला नहीं, और वो भी बिना निमंत्रण के तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिना निमंत्रण के जाने वाले का घोर अपमान ही होता है। मेरी तो सलाह है देवी जी, आप भी जाने का विचार छोड़ दो। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। सोना भी बरस रहा हो तब भी मत जाओ, या तुम्हारे जाने से वहां आनंद ना आवे, इसलिए अपने राम नहीं जाने वाले। सती जी ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूं, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे तो आज्ञा है। भोले बाबा ने कहा, जो तुम्हें समझ में आवे सो करो, और बाबा ने तो आंख बंद कर ली। सती जी ने कहा, तो मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ बोले नहीं, तो ठीक है बैठे रहो, मैं तो ये चली, पैर पटकती हुई निकल गई। फिर विचार सती जी के मन में आया, बिना आज्ञा के जाना ठीक नहीं है, दोबारा कोशिश करती हूं।
लौट के वापस आ गई। देखो मैं सचमुच जा रही हूं। बोले बाबा कुछ बोले ही नहीं रहे। तो ठीक है, मैं अब की बार सचमुच चली ही जाऊंगी। चल पड़ी। सती जी जाने लगती हैं तो बाबा देखने लगते हैं, चली गई। और जब लौट पड़ती हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी दुविधा आ जाती है, एक तरफ पति दूसरी तरफ पिता। सती जी बेचारी फंस गई, क्या करा। पिता और पति के झगड़े के बीच मन में सोचा महादेव तो भोलेनाथ हैं, इनको तो मना लूंगी, पर पहले वहां का माहौल संभालू। चली गई तो भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों से कहा तुम भी जाओ, इनको आदर के साथ पहुंचाओ। रुद्रगण सब आ गए, माता जी हम भी चले। बोले चलो। चल पड़े। बोले सती महारानी की। पहुंच गई और दक्ष के डर के मारे किसी ने राम राम नहीं करी, कोई दंडोत प्रणाम ना करे। सती जी इधर से आ रही हैं तो लोग इधर को मुंह करके खड़े हो जाए। सती जी सब समझ रही हैं। 16 बहनें थीं। बहनों ने देखा सती आ रही है तो हंसने लगी, एक दूसरे को इशारा करने लगी, देख देख सती आ रही है। पता है पिताजी ने इसको बुलाया थोड़ी है, चिट्ठी भी नहीं दी। भगवान जाने ये कैसे आ गई, मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली। और जब सामने आ गई, आओ आओ बहन सती तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था घर में। हमको यहाँ आके पता चला कि पिताजी ने तुम्हें चिट्ठी नहीं दी, तो फिर हम सोच रही थी न जाने तुम आओगी कि नहीं आओगी, पर तूने आके बहन बहुत अच्छा किया। सती जी समझ रही है, देखो इनको भी यही सब बातें करना जरूरी था। और ये भी तरीका होता है दूसरों को परेशान करने का, छेड़ने का। मन में जो भरा है वो वाणी व्यवहार में दिखाई पड़ ही जाता है, कितना भी छुपाओ। एक बार एक नवयुवक थे, उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब पहली बार अपनी बहू को लिवाने के लिए गया, जिसको दुरागमन कहते हैं, तो बड़ा सूट बूट पहन करके तैयार हुआ। तो जैसी निकला दुरागमन कराने, तो कोई मित्र रास्ते में मिल गया। कहो बड़े बाबूजी बन के जा रहे हो, कहाँ? बोले तेरी भाभी को लेवाने जा रहा हूं। अच्छा तो अकेले ही अकेले, हमको नहीं ले चलोगे? बोले मना कब किया है, तू भी तैयार हो जा, ये तो अच्छी, एक से भले दो। बोले वो तो ठीक है, परंतु मेरे तो कपड़े सब गंदे पड़े, ऐसे उठ के कैसे चल पड़ूं तेरे साथ? पहले बताया होता तो कपड़े साफ करके रखता। तो कुंवर साहब बोले अरे मेरे पास अभी बहुत कपड़े रखे भैया, शादी के कई जोड़े हैं, तू पहन ले, तुझमें हमें कोई अंतर है क्या? मेरे कपड़े तेरे को फिट बैठेंगे। बोले तब ठीक है। तो कुंवर साहब ने अपने कपड़े पहना दिए मित्र को और दोनों चल दिए। अब कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें कि ये तो मेरी कपड़े पहन करके मेरे को ही मात कर रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, और ससुराल में अब से अपने से ज़्यादा सुंदर को नहीं ले जाना चाहिए, बात खराब हो जाती है। कुंवर साहब अलग चमके, वो अलग सम्मान होता है। अब वो कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें, मेरी कपड़े पहन के मेरे कोई फीका कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मित्र ही है। पहुंच गए ससुराल। आओ आओ कुंवर साहब। पहले जब कुंवर साहब पहली बार आते हैं बड़ा जोरदार स्वागत होता है, धीरे धीरे फिर कम होता चला जाता है। पहली बार तो बड़ा जोरदार होता है स्वागत, कुंवर साहब और साली सारेज सब महाराज खूब स्वागत करें। फिर धीरे से पूछे ये कौन है? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। कुंवर साहब ने मित्र का परिचय कराया, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ घूमते हैं, खेलते हैं, सारे काम हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। आज हम निकल रहे थे यहाँ आने को तो ये मिल गए। इन्होंने कहा कहाँ? तो हमने कहा वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा अरे भाई तू अकेला अकेला कैसे जा रहा है? मैंने कहा तू भी चल। तो ये बोला हमारे कपड़े गंदे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपने कपड़े पहना देते हैं। हम फटाफट अपने कपड़े पहना के इनको तैयार करके साथ में ले आए। अब मित्र का तो बड़ा मूड खराब हो गया, इसने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला सुनो तुम सर संभालो अपनी ससुराल, हम चले अपने घर।
अब नहीं टिकने वाले तेरे साथ। अरे क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहा है? अरे नाराज होने वाली बात ही है, क्या जरूरत थी सबको कहने की कि मैंने तेरे कपड़े पहन रखे? ये मेरी बेइज्जती नहीं है? वो क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम, ये कैसा दरिद्री मित्र है, इसके पास एक जोड़ी कपड़े भी ढंग के नहीं थे, हमारे जमाई साहब के ही पहन के आ गया। जमाई साहब ने कान पकड़ लिए, देखो मित्र, जो सही सही बात थी वो मैंने बताई, तू पहले मना कर देता तो मैं कभी ना बताता, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब नाराज मत हो भाई, बीच में से जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, संग ही चलेंगे। तो मान गया बेचारा मित्र। अब दिन भर रहे, शाम को थोड़ा घूमने निकल पड़े, तो पड़ोसी पहचान गए, अरे आओ कुंवर साहब, कब पधारे? बोले हम सवेरे ही आए थे साहब। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, हमारे बचपन के ही मित्र हैं। आज हम आ रहे थे, फिर ध्यान मन में आया कि अब मैंने कपड़े की कह दी तो ये निश्चित भग जाएगा। और कुंवर साहब का मन तो कपड़े में ही पड़ा था। तो बोले जब हम यहाँ आ रहे थे तो ये हमको मिल गए, हमने कहा कि तुम भी चलो, इन्होंने कहा कपड़े गंदे हैं। तो हमने कहा कि भाई चलना तो पड़ेगा, तो ये फटाफट पर अपने ही कपड़े पहन करके आ गए। मित्र ने कहा अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा तेरे साथ। कुंवर साहब ने कहा अब तो मैंने यही कहा था तूने अपने ही कपड़े पहने, मैंने कब कहा कि मेरे कपड़े पहने? मित्र ने कहा तो भैया दुनिया अपने ही कपड़े पहनती है, तू कपड़े की बात ही क्यों करता है? क्या जरूरत है ये बताने की कि इसने अपने पहने के मेरे पहने? उसने दोबारा कान पकड़ लिया, भैया कान पकड़ लिया, अब तो तेरे कपड़े की मैं बात ही नहीं करूंगा। शाम को घूम फिर करके जब वापस लौट के आए तो दूसरे पड़ोसी मिल गए, अरे आओ कुंवर साहब, कब पधारे? बोले साहब सवेरे के ही आए हैं। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ खेलते हैं, और जो पूछना है सो पूछ लो, पर कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो घुमा फिरा करके बात कपड़े पे आ ही जाती है, क्योंकि चित्त में वही कपड़े चिपके पड़े हैं कि मेरे कपड़े हैं ये। सो कुंवर साहब का घुमा फिरा करके ध्यान कपड़े पे पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार बहनें खूब हंस रही हैं, बोल रही हैं, परंतु कहना तो कुछ और ही चाह रही हैं। बहन कोई बात नहीं, तुझे चिट्ठी नहीं मिली तो क्या हुआ, अपना घर है, अपना मायका है, आने का अपना अधिकार बनता है। बहुत अच्छा किया बहन तू आ गई। सती जी भी समझ रही हैं इनको ये सब बातें करने की जरूरत क्या है, क्योंकि बात तो वही सबके चित्त में चुभी हुई है कि बिना निमंत्रण के आई है। सच्चे मन से यदि मिली तो केवल उनकी माता जी।